व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। बताए एक छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है। कौन बोल रहा है? उसकी जो अध्यापिका है जो उसकी बगल में खड़ी हुई है वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा। भो भो भो। बोली जो हकलाती है वो हकलाने की आवाज यहाँ पर लिखी हुई है। शी कुड स्टमर, वह हकलाती है। नो फर्दर देन दैट, और इससे आगे कुछ नहीं बोलती है। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और वह उसके बाद क्या करना शुरू कर देती है बेटा? रोना शुरू कर देती है। एंड द टीयर्स, और जो आंसू है वो उसके आंखों से एक बाढ़ की तरह बहने शुरू हो जाते हैं। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो कोने में बैठी हुई थी वो अपने सर को नीचे झुकाए रखती है। एंड डेयरिंग नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि उन लड़कियों की तरफ दोबारा देख सके क्योंकि वो जानती थी वे उसके ऊपर हंस रही है। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी तो old girls cried out of the classroom। ठीक है, cried का मतलब क्या होता है बेटा? cried का मतलब होता है तेजी से बाहर निकलना। ठीक है, hurried out होता है इसका मीनिंग तेजी से बाहर निकलना। जो जैसे ही घंटी बजती स्कूल की सभी लड़कियां बड़ी तेजी से कक्षाओं से बाहर निकलती है। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, परंतु भोली के अंदर अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अब भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग का मतलब रोना, मतलब सुबकिया ले लेके रोना। अभी भी उसने सुबकिया ले लेके रोना, सुबकते हुए रोना जारी रखा, मतलब अभी वो रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड शूथिंग। बताया कि भोली और जो टीचर थे, अध्यापिका थी, उसकी जो आवाज थी, भोली की जो आवाज, जो उसके भोली की अध्यापिका है उसकी आवाज इतनी नर्म और शांत थी कि क्या होता है बेटा? इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन में इस प्रकार की आवाज है, इस प्रकार की आवाज कभी उसने नहीं सुनी थी, इस प्रकार उसे कभी भी नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, ये इसके दिल को छू गई। क्या छू गई बेटा? उस टीचर की बोलने की जो आवाज, बोलने का जो लहजा था, बोलने का जो तरीका था, वो बड़ा ही फैमिलियर था, बड़ा ही अपनापन उसके अंदर शो हो रहा था। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, परंतु एक दोस्ताना पूर्वक एक सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर फुल बॉडी, उसके पूरे बदन पर पसीने आ जाते हैं। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसके डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमानित कर देना। स्टैमरिंग मतलब वो हकलाती हुई उसकी जीभ है, क्या उसे दोबारा से अपमानित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, और बताया कि अपने इस औरत के, इस दयालु औरत के खातिर उसने बोलने का निश्चय कर लिया। मतलब उसने सोचा कि अगर ये दयालु औरत है और ये कुछ कह रही है मुझसे तो इसके खातिर मैं जरूर एक बार ट्राई करूंगी। हाउएवर, किसी प्रकार से शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, और उसने एक और प्रयास करने की कोशिश की। शी हैड सच ए शूथिंग वॉइस, और बताया कि उसकी आवाज बड़ी नर्म थी, बड़ी कोमल थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और उसकी तरफ नहीं हंसी। भय भो भो, शी बिगेन टू स्ट्रमर, दोबारा से लड़खड़ाना उसकी आवाज शुरू हो गई। एंड वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज्ड हर, और टीचर ने उसका साहस बढ़ाया। कम ऑन नाउ, ठीक है आप बोलो, फुल नेम, पूरा नाम बताओ। भय भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में उसने अपना पूरा नाम बोल ही दिया और बड़ा अपने आप में सहज महसूस करती है, राहत महसूस करती है, जैसे कि उसने कोई महान उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, और उस अध्यापिका ने उसे बेटा बड़े मार्मिक तरीके से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। बताए कि अपने दिल से, उसकी अध्यापिका कहती है कि अपने दिल से इस डर को बाहर निकाल दो, तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगे, जैसे दूसरे बोलते हैं उसी तरह तुम भी बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और बताया कि भोली उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे कि पूछना चाहती हो, क्या आप वास्तव में कह रही है? यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? बताया कि तुम्हें क्या करना है? रोजाना स्कूल में आना है, क्या तुम आओगी? भोली नोटेड, भोली ने सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड, नहीं, कहकर बताओ। यस। भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब हैरान हो जाना, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। भोली खुद हैरान हो गई
कि उसने ये बात है पूरी कह दी, मतलब उसने इसको भी अटक कर नहीं बोला। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। बताया कि डिडंट आई टेल यू, क्या मैं तुम्हें नहीं बताया था, अब ये किताब ले लो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम बोल सकती हो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब है पूरी अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो रंगीन तस्वीरें थी उस किताब में वो डॉग की थी, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ, और उनकी जो गाय है वो बिल्कुल उनकी जो गाय उस पिक्चर में थी बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी, लक्ष्मी उनकी गाय का नाम था। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और बड़े हर तस्वीर के साथ बड़े अक्षर के अंदर काले रंग के अक्षर से लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, फिर तुम एक दिन गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और बताया कि फिर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, और अपने आदर से तुम्हें लोग है वो सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, और तुम बिना थोड़ा भी हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और बताया कि अब घर जाओ और कल जल्दी सुबह स्कूल में आ जाना। भोली फेल इफ सडनली all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house the blossoms into big red flower। भोली को महसूस हुआ जैसे अचानक उनके गांव का जो मंदिर है उसकी सभी घंटियां बजनी शुरू हो गई हो, और उनका जो पेड़ है, एक पेड़ है जो उसके सामने था, स्कूल के सामने, और हेड ब्लॉसम्स इनटू बिग रेड फ्लावर, जिसके अंदर अब नए लाल रंग के फूल है वो खिलने शुरू हो जाते हैं। हर हर्ट वाज मीन्स बेटा उसके दिल में बड़ी खुशी होती है कि उसे कुछ अच्छा हासिल हो गया है। हर हर्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसका जो दिल है अब क्या कर रहा था, धड़क रहा था। किसमें बेटा, एक नए, थ्रोबिंग का मतलब होता है धड़कना, वो जो दिल है वो धड़क रहा था किसमें बेटा, एक नए आशा में और नए जीवन से, एक आशा के साथ नए जीवन की शुरुआत के साथ उसका दिल है वो धड़क रहा था। Thus the years passed, इस प्रकार सालों गुजर गए। The village became a small town, और वो गांव है एक छोटा शहर बन गया। The little primary school became a high school, और वो छोटा प्राथमिक पाठशाला उच्च पाठशाला बन जाता है। हाई पाठशाला मतलब हाई जो स्कूल है बन जाता है 10th तक का। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, और बताया कि अब वहां पर गिनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, गिनिंग का मतलब रुई धुनना, ठीक है, मतलब वो जो हम जो रजाई भरवाते हैं उसको बोलते हैं गिनिंग, मतलब पिरोना, ठीक है। बताया देर अब वहां पर एक सिनेमा भी था एक टीन शेड के नीचे, और बेटा कपास की जो मील है वो भी मतलब रुई की जो भरने की मील है वो वहां पर लगा दी गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, मालगाड़ी है अब उनके रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकनी शुरू हो जाती है। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या फिर मुझे बिशंबर का प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल की पत्नी ने भोली की मां ने कहा, भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बड़ी लक्की है, बड़ी भाग्यशाली है कि उसे ऐसा संपन्न दूल्हा मिला है। ए बिग शॉप, जिसकी बड़ी दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ओवन, खुद का घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और बताया कि और मैंने सुना है कई हजार उसके बैंक में भी है। मोर एवर, और इससे ज्यादा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोवरी, और इसने कोई दहेज की भी मांग नहीं की है। दैट इज राइट, ये ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, परंतु वह ज्यादा जवान नहीं है, मतलब बूढ़ा है। यू नो, तुम तो जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी जो दिवंगत पत्नी है, मतलब जो पत्नी मर गई है, पहली पत्नी जो है, उसके बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, बताया कि 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है। वी आर लकी दैट इज फ्रॉम अनदर विलेज, और सबसे अच्छी बात तो यह है हम भाग्यशाली है
कि मैं एक दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और इसके चेचक के निशानों के बारे में नहीं जानता है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और इसकी बेटा लैक ऑफ सेंस मतलब होता है मंद बुद्धि के बारे में। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, पूरे जीवन आजीवन कंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ ठीक है, परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दिस विटलेस वन से, बताया कि गूंगी है, ये मूर्ख है, ये क्या कहेगी, मतलब उसके बारे में वो ऐसा विचार रखते हैं कि उसका तो कोई पूछने का मतलब ही नहीं, वो कुछ भी नहीं कहेगी। एंड शी इज लाइक ए डम काउ, मतलब गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शायद, मटर्ड रामलाल, रामलाल है धीरे से बोलता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के एक दूसरे कोने के अंदर, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जागी हुई अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की धीरे धीरे जो वार्तालाप है उसे सुन रही थी। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबरनाथ है एक बहुत ही अच्छा संपन्न एक व्यापारी है। एंड ही कम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, और वह बारात लेकर मतलब शादी करने के लिए एक बहुत बड़े दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ आएगा। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और बेटा जो ब्रास बैंड है, जो ढोल बाजे हैं, वो जो भारतीय शादियों के अंदर बजाई जाने वाली जो एक ट्यून है, मतलब पॉपुलर प्रसिद्ध जो प्रचलित ट्यून है और जो भारतीय सिनेमा के अंदर गाई जाती है, उस ट्यून के साथ वो अपना ढोल है वो बजाते हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग डेकोरेटेड हॉर्स, और बताया कि उनके साथ साथ जो दूल्हे का सजा हुआ घोड़ा है वो भी चल रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पोम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल है बड़ा खुश हो जाता है, और किससे बेटा, इतने अधिक शानदार और इतने अधिक शोर शराबा मतलब रौनक से। he had never dreamt, उसने कभी सपना भी नहीं लिया था, that his fourth daughter would have such a grand wedding, कि उसकी चौथी बेटी की शादी है इतनी धूमधाम से होगी। Bolly's elder sisters who had come for the occasion were envious for her luck, और बताया कि भोली की जो बड़ी बहनें हैं जो वहां पर आई हुई थी बेटा इस ओकेजन के ऊपर, वो ईर्ष्या कर रही थी। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ऑफर लक उसके भाग्य से कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसके देखो मतलब गूंगी होते हुए भी इसकी कितनी अच्छी बारात आई है। When the auspicious moment came, the priest said, जब ये पवित्र शुभ क्षण है जब आ जाता है तो पुजारी कहता है, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad a red silken bridal dress, भोली है जिसे ढक दिया गया था, किससे बेटा, एक लाल एक घूंघट की ड्रेस है, मतलब लाल घूंघट है एक ड्रेस के साथ उसे ढक दिया गया था। Was led to the bride's place near the sacred fire, और उसे दुल्हन के स्थान पर बैठा दिया गया था उस पवित्र अग्नि के सामने, और दुल्हन के स्थान पर उसे बैठा दिया गया था। Garland the bride, बताया कि दुल्हन को क्या दो, गार्लैंड मतलब माला दो। One of his friend promoted बिशंबरनाथ, बताया कि उनमें से किसी एक ने बिशंबरनाथ से कहा कि जो दुल्हन है उसे माला पहना दो। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold, और जो दूल्हा है उसने पीले गेंदे के फूल की जो माला है उसे उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, और बताया कि एक औरत ने जो रेशमी घूंघट था उस दुल्हन के चेहरे से हटा दिया। बिशंबर took a quick glance, बिशंबर की एक हल्की नजर है वो उसके ऊपर चेहरे पर पड़ती है। The garland remained poised in his hand, और गार्लैंड है जो माला है उसके हाथों में ही रुक जाती है। The bride slowly pulled down the veil over her face, और बताया कि जो दुल्हन है उसने धीरे धीरे अपनी जो माला है अपने चेहरे के सामने अपने घूंघट से नीचे कर ली। Have you seen her, बताया कि उसने अपना जो घूंघट है ब्राइड उसने जो लड़की थी जो भोली है जो दुल्हन है उसने धीरे से अपना जो चेहरा है वो घूंघट से दोबारा ढक लिया जो उस औरत ने हटा दिया था। Have you seen her, क्या तुमने इसे देखा, said बिशंबर, बिशंबर ने कहा to the friend next to him, अपने एक दोस्त थे जो उसकी बगल में ही था। She has poke marks on her face, इसके चेहरे पर चेचक के निशान है। So what, तो क्या हुआ, you are not young either, तो तुम ज्यादा जवान भी नहीं हो। Maybe शायद, but if I am to marry her, परंतु अगर मैं इसे शादी करूंगा तो father must give me 5,000 rupees, तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी जो पगड़ी है उसके कदमों में रख दी। हिज ऑनर, अपना सम्मान, एट बिशंबर्स फीट, अपनी जो पगड़ी और सम्मान है मतलब पगड़ी है जे सम्मान का कहा गया उसने उसके कदमों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे और अपमानित मत करो।